हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो ज्योमेट्री सेक्शन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाली है एसएससी का भी और एनटीपीसी का भी। तो इसको देखते हुए मैंने आज सोचा कि भाई आपके लिए ज्योमेट्री का एक ऐसा सेक्शन लेके आया जाए जो कि आपके दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आप कई बार इससे क्वेश्चन देखते हैं अपने एग्जाम में। उसका नाम क्या है दोस्तों? स्पर्श रेखा। यानी इसका मतलब क्या हो गया? टेंजेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है। और हिंदी में क्या हो गया? स्पर्श रेखा। देखिए नाम से ही बड़ा क्लियर है कि भाई स्पर्श में क्या हो गया? जो छू रहा होगा। स्पर्श में क्या होगा? जो कि छू रहा होगा। यानी कि हम लोग ऐसा एक रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं जो किसी वृत्त को बाहरी ओर से स्पर्श करता होगा। तो ये जो रेखा क्या हो गया? ये एक स्पर्श रेखा हो गया क्योंकि ये वृत्त को बाहरी ओर से छू रहा है। तो भाई चलते हैं, पहला टॉपिक शुरू करते हैं। क्या कहता है? तो पहला टॉपिक कहता है, उसका नाम है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कैसे लिखा था भाई? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श। अब इसका अंग्रेजी में लिखा देंगे अनुस्पर्श रेखाएं। अंग्रेजी में इसको आप कह सकते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, क्या नाम लिखा है इसका? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। रेखाएं हैं तो टेंजेंट्स। अब इसको समझने के लिए आप देखिए कि इसको हम किस प्रकार से समझेंगे। दोस्तों इसका नामा जो है, नामा बड़ी खतरनाक है। देखिए क्या है नामा? कहता है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। भाई ये क्या क्या वर्ड बोला, कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा सा आसान भाषा में समझते। देखिए जैसे कि ये हो गया, दो वृत्त ले लिए, ठीक है, और एक ऐसा स्पर्श रेखा मार दिए जो कि दोनों को टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसका नाम दे दिए हम ए और बी। क्या नाम दे दिए रेखा का? ए और बी। ठीक है। और अब देखिए अब नीचे भी हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो कि दोनों वृत्तों को टच करते हुए जाता होगा। अब मान लीजिए इसका नाम हम रख दिए सी और डी। ठीक है, ये सी और डी। तो आप यहाँ पे एक चीज पाएंगे कि भाई ये दोनों वृत्त जो है, अगर हम ए बी की बात करें स्पर्श रेखा, तो ए बी स्पर्श रेखा के दोनों ओर, यानी दोनों एक ही साइड है। ये जो वृत्त दोनों है, मान लीजिए ये O1 वृत्त वाला केंद्र वाला वृत्त और ये O2 है, तो ये O1 और O2 ये दोनों वृत्त कैसा है? AB रेखा के एक के ओर है। और अगर हम CD की बात करेंगे तो CD स्पर्श रेखा के भी एक ही ओर है, ऊपर की ओर है, और AB के नीचे की ओर है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जब कोई एक ऐसा स्पर्श रेखा जो दो वृत्तों को टच करते हुए जाता हो, लेकिन वो दोनों वृत्त उस स्पर्श रेखा के एक ही ओर हो। जैसे ये दोनों वृत्त कैसा है? ए बी के एक ही ओर है, नीचे की ओर है, और सी डी का क्या है? ऊपर एक ही ओर है। तो ऐसे स्पर्श रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं भाई? अब उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं। तो दोस्तों ये उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की अगर लंबाई एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा, तो आप क्या करेंगे उसको सब समझिए। देखिए ये दो वृत्त ले लिए हमने और इसको ऐसा एक टेंजेंट खींच दिया, यानी स्पर्श रेखा खींच दिया। तो बताओ भाई कि अगर ये दोनों केंद्र है तो हम यहां से यहां तक जो रेखा खींचेंगे और यहां से यहां तक जो रेखा खींचेंगे वो क्या होगा? बताओ, त्रिज्या हो जाएगा। ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। और हम यहां से यहां अगर मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है। अब जो समझिए भाई कि इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है अंडर रूट केंद्रों के बीच दूरी का स्क्वायर, और उसके बाद इसे माइनस कर देना है R1 माइनस R2 का स्क्वायर का। बस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब भी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगी, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको हम AB नाम देते हैं और ये AB का लंबाई पूछा जाएगा, तो आपको उसमें ये डिस्टेंस दिया रहेगा और R1 R2 दिया रहेगा। आप बस ये खाली फॉर्मूला मार दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो भाई अब हम लोग चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। इसका नाम क्या है? उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, या कहीं कहीं इसका नाम लिखा रहेगा उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा।
जैसे पिछला हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पिछला पढ़े थे उसमें अनुप्रस्थ था, उसमें अनुस्पर्श था, इसमें क्या है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसमें कि इसका आकृति हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आकृति देख के भी पूछता है। देखिए आप ऐसा उल्टा बन जाता है जी, ये चला गया और ये चला गया, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी डी। आप इसमें अगर गौर करेंगे कि अगर हम केवल ए बी की बात करें, अभी आप सी डी को भूल जाइएगा, अगर हम ए बी स्पर्श रेखा की बात करें तो देखिए ए बी का एगो ई पार में है त्रिभुज वृत्त है और एगो ऊ पार में वृत्त है, यानी एक तो ऊ पार हेलिएगा तब मिलेगा और एक तो ई पार हेलिएगा तब मिलेगा। इसलिए जो है इस अनुप्रस्थ का नाम पड़ता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स माने क्या होता है, ट्रांस माने क्या होता है भैया, हेल जाओ ऊपर, ठीक है, यानी सीधे एकदम टप जाना है। तो देखिए अगर ए बी हम स्पर्श रेखा की बात करें तो एक तो देखिए वृत्त उस पार में है, एक तो हेल गया है इस पार में। अगर हम सी डी की बात करें तो एक तो इस पार में है और एक तो हेल गया है उस पार में। किसी भी स्पर्श रेखा में जब दो वृत्त विपरीत स्थिति में हो, विपरीत दिशाओं में हो, जैसे ये अगर इस ओर है तो वो वाला वृत्त उस ओर है, तो वैसी स्थिति में जो स्पर्श रेखा की बात होगी उसे हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ माने कॉमन, बात समझे कि नहीं, कॉमन, यानी कि अगर हम ए बी की बात करेंगे तो ये भैया ये ए बी इसके लिए भी है और ये इस पर भी स्पर्श रेखा है ना, ये ए बी क्या है, इस पर भी स्पर्श है और इस पर भी स्पर्श है, यानी उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। बात समझ में आ गया। तो भाई ऐसे कंडीशन में अगर यदि आपसे पूछा जाए कि अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा में मान लीजिए आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाए या फिर पूछा जाएगा कि लंबाई क्या निकालेंगे, सामान्यतः क्या होता है तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जाती है, तो ये हमने खींच दिया तिर्यक स्पर्श रेखा, ठीक है, और यहां ये दोनों का केंद्र को हम मिला दिए और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस वृत्त का त्रिज्या, ये R1 और ये क्या हो जाएगा R2, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं AB और इसका नाम दे दिए O1 O2। O क्या हो गया केंद्र और O2 क्या हो गया, वो भी उसका केंद्र हो गया, ठीक है। तो अब अगर हमको AB की लंबाई पूछा जाए, यानी ये उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स लाइन जो है उसका अगर हमसे पूछा जाए टेंजेंट का क्या होगा लंबाई, तुम कैसे निकालेंगे मुझे समझिएगा। इसका लंबाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट ये जो दूरी दिया हुआ रहेगा केंद्रों के बीच दूरी, इसका तो स्क्वायर करना ही है, आप पिछले वाला में भी आप किए थे, फिर यहां माइनस करना है, लेकिन इसमें R1 जोड़ R2 का स्क्वायर करना है। ध्यान दीजिएगा उसमें क्या था, उसमें था R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी कि वृत्त के त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर था और यहां पर वृत्त के त्रिज्याओं को जोड़ करके स्क्वायर करना है, बस इतना सा ही अंतर है। तो आप अगर इतना सा अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कभी भी इन दो टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं होगी। और आप बात मानिए आपके एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछता है, आप लोग अगर कोई एसएससी अभी हाल में दिए हैं तो ये क्वेश्चन जरूर उसको दिखा होगा, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का क्लास, आप कमेंट करें और इसे जितना हो सके उतना शेयर करें। और दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।